हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज कौन सा सेट है? 34 नंबर। ठीक है, 34 का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी टेस्ट दे ही दिए होंगे और अब एनालिसिस कीजिए कि कितना कितना आपका सही हुआ और उसका डिस्कशन आपका क्या क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, सेशन स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मतलब हिमाचल जो है वो किसका नाम है? ठीक है, ये आपको बताना है। किसका पर्यायवाची नाम दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हिमाचल पर्यायवाची है किसका ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसको। हिमालय जो है उसको जो बांटा गया है कुछ इस तरीके से आपका बांटा गया है। ठीक है, इस तरीके से बांटा गया है। ये आपका कौन सा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये बृहत हिमालय, ठीक है, ये वाला मध्य हिमालय, और ये कौन सा है आपका? शिवालिक है। ठीक है, ये तो इसका नाम है ही, लेकिन इसके अलावा भी इसका नाम है। ठीक है, इसके अलावा भी इसका नाम है। क्या क्या है देखिए। बृहत हिमालय को हम सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी इसे बोलते हैं। कौन कौन सा? सर्वोच्च हिमालय भी बोल देते हैं, या फिर आपका कौन सा? महान हिमालय भी इसे बोल दिया जाता है। किसको? बृहत हिमालय को। ठीक है, मध्य हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं? तो मध्य हिमालय को जानते हैं निम्न हिमालय, कौन सा है आपका? मध्य हिमालय है। ठीक है, मध्य हिमालय को जानते हैं हम लोग हिमाचल श्रेणी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हिमाचल श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। और शिवालिक को निम्न हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय या आपका कौन सा? पाद हिमालय। ठीक है, ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं किसे? ये कहा जाता है शिवालिक को। ठीक है, हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा कौन सा आपका? शिवालिक ही। हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा कौन सा? शिवालिक ही है। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर निकल गया होगा। क्या होगा आपका आंसर? हो जाएगा हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय का। ठीक है, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है, या फिर लघु हिमालय, और आपका कौन सा? एक लघु हिमालय, ये भी किसका नाम है? मध्य हिमालय का ही नाम है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, पूरब की तरफ कौन सा है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या क्या है? हैदराबाद है, भोपाल है, और क्या है? लखनऊ है। तो चलिए एक बार इसको मैप में देख लेते हैं और फिर देखते हैं सबसे पूर्वी तरफ कौन है। क्या क्या था? हैदराबाद था। ठीक है, तो हैदराबाद आपको कहाँ दिख रहा है? हैदराबाद यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन था? भोपाल था, भोपाल यहाँ दिख रहा है, और क्या था? लखनऊ था, लखनऊ ही था ना। हाँ, तो लखनऊ आपका यहाँ पे है। चलिए अब बताइए सबसे पूरब की तरफ कौन है? पूरब तो इस साइड है, तो सबसे पूर्वी तरफ कौन सा है तीनों में? तो दिख रहा है कौन सा? लखनऊ आपका पूर्वी की तरफ इस तीनों में के कंपैरिजन में दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अच्छा, ऐसे अगर पूरे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाता तो कौन सा हो जाता? पूरे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कौन सा हो जाता? किबिथु। क्या हो जाता? किबिथु। कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? सरक्रीक। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक कहाँ पे है आपका? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा आपका? इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पे कौन सा है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और पूरे भारत का कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा? इंदिरा
पॉइंट पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस तीनों में कौन सा आपका लखनऊ है, ठीक है, इस तीनों में लखनऊ आपका है। चलिए, तो आंसर कौन सा निकल गया आपका, लखनऊ आंसर निकल गया। आंसर हो क्या गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे इसमें दक्षिण पूछता तो हैदराबाद, उत्तर भी पूछ लेता तो लखनऊ ही हो जाता, पश्चिम पूछ लेता तो भोपाल हो जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार है, ये आपको बताना है। कौन कौन है, अरावली है और विंध्याचल श्रेणी जो है, विंध्य पर्वत, ठीक है, इसके बीच में कौन सा पठार स्थित है ये बताना है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में कौन सा पठार स्थित है। अब अगर हम बात करें मालवा के पठार की, किसकी, मालवा के पठार की, तो ये बना किससे है आपका, ज्वालामुखी चट्टान से। मालवा का पठार किससे बना है, मालवा का जो पठार है ये आपका बना हुआ है ज्वालामुखी चट्टान से, ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान से ये बना है, ठीक है। अच्छा, मालवा का जो पठार है किसके किसके बीच है, तो ये आपका अरावली और विंध्य के बीच में है। अरावली व किसके बीच में, विंध्य के बीच में है, विंध्य श्रृंखला के बीच में स्थित है। इससे कौन कौन सी नदी निकलती है, इससे कौन कौन सी नदी आपकी निकल जाएगी, तो इससे जो नदी निकलेगी आपकी चंबल और बेतवा। कौन कौन सी, चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से ही निकलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें दक्कन के पठार की, दक्कन का जो पठार है ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, ये आपका किसका, प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है, ठीक है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी की सर्वोच्चता पाई जाती है। काली मिट्टी इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति इसकी है, ठीक है। प्रायद्वीप का भाग है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है आपका। चलिए, और त्रिभुजाकार इसका आकार है। कहाँ पे आपका, अच्छा बना कैसे है, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से आपका बना है। कैसे बना है, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बना है, ठीक है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए, अब कौन सा बचा, छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, दक्कन के पठार का ही हिस्सा है कौन सा, शिलांग का जो पठार है वो दक्कन पठार का ही हिस्सा है, जो मालदा दरार के द्वारा आपका अलग होता है। अब बचा आपका छोटा नागपुर का पठार, जो कि संप्राय मैदान का आपका हिस्सा है, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है यहीं पे इस एरिया को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश मतलब कोयले के लिए फेमस जगह, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये किसका उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण है। किसका है, संप्राय मैदान का उदाहरण ये है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, ये आपकी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार, ठीक है। 113 का ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 114 क्या है, लातूर किस प्रांत में है ये आपको बताना है। लातूर जो है किस प्रांत में है ये बताना है। बताएंगे क्या क्या है ऑप्शन, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं। लातूर किस प्रांत में है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। विशाखापत्तनम कहाँ है, तो विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है। अंकलेश्वर आपका कहाँ है, गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ पे, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है वो आपका गुजरात में है, अंकलेश्वर, ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात में है। विशाखापत्तनम
पत्तनम जो सबसे गहरा बंदरगाह भी है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और लातूर भी कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में ही स्थित है। लातूर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। अंडी और ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह, ठीक है, किस नाम से? अंडी नाम से और ओपोर्तिपी नाम से विवाह जो प्रचलित है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों अंडी और ओपोर्तिपी नाम से जो विवाह होता है ये किस जनजातीय समूह से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्या क्या दिया है ऑप्शन? हो है, ठीक है, पहाड़िया है, मुंडा है, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हो, मुंडा, संथाल, ठीक है, ये सारी ये सारी जनजाति आपकी कहाँ पे पाई जाती है? ये सारी जनजाति आपकी झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। चलिए कौन कौन सी? हो, मुंडा, ठीक है, भूमिज, ठीक है, ओराव, संथाल, ये सारी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की है? ये सारी जनजाति मुख्य रूप से आपकी कहाँ की? झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की है। चलिए तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो नाम की जो जनजाति है, हो नाम की जो जनजाति है ये इसी में ये प्रचलित है, ठीक है। अंडी और ओपोर्तिपी विवाह प्रचलित है, ठीक है। कहाँ पे? हो नामक जो जनजाति है वहां पे। चलिए इसके साथ और आपका इरुला जनजाति कहाँ है? केरल में। इरुला जनजाति कहाँ पे? केरल में। कोरबा जनजाति कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सैंपेन कहाँ? निकोबार में। सैंपेन कहाँ? निकोबार में। चलिए लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। इरुला जनजाति कहाँ पे? केरल में। इरुला कहाँ? केरल में, ठीक है। उसके बाद सैंपेन जनजाति कहाँ पे? तो सैंपेन जनजाति निकोबार में। कहाँ पे? निकोबार में। वासी जनजाति कहाँ पे? लक्षद्वीप में। वासी जनजाति कहाँ आपकी? लक्षद्वीप में, ठीक है। उसके बाद आपका जारवा जनजाति कहाँ पे? जारवा जनजाति कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? जारवा अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति आपका पाया जाता है। कोरबा कहाँ? छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ? छत्तीसगढ़। चलिए कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अंगामी और मो कहाँ पे? नागालैंड में। अंगामी और मो जनजाति कहाँ पे? नागालैंड में। अंगामी और मो जनजाति कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? नागालैंड में, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक खोंद जनजाति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोंद जनजाति कहाँ पे? उड़ीसा में। खोंद जनजाति कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। खोंद उड़ीसा। चलिए तो आंसर क्या हो गया आपका? ए सही आंसर हो गया। हो जनजाति 115 का ए बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 116। जनजाति दिया हुआ है और फिर अवस्थिति दिया हुआ है। कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अंगामी मो अभी तुरंत दिखाए थे कहाँ पे? नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में, ये तो सही है। क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं है। बिरहोर झारखंड, ये भी आपका सही है। बिरहोर संथाल, हो, मुंडा, ठीक है, ये सारी जनजाति कहाँ पे आपकी? ये सारी आपकी कहाँ की है? झारखंड की है। खास अरुणाचल प्रदेश नहीं। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है ये कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्य रूप से जनजाति एक पाई जाती है अप्तानी। कौन सी? अप्तानी, मिसमी। कौन सी? अप्तानी, मिसमी, ये सारी जनजाति आपकी कहाँ पे? ये सारी जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अप्तानी, मिसमी, मोपा, ये जनजाति आपकी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साथ तो अभी और भी पीछे क्वेश्चन में आपको लिखाई दिए हैं, ठीक है। उसके साथ पूर्वी भारत में गारो खासी जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में। उसके साथ अगर हम देखें
मिकिर जनजाति भी आपकी कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाएगी। उसके बाद कुकी मैती कहाँ पे, मणिपुर में। कुकी मैती कहाँ पे, मणिपुर में। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है ये बताना है। ठीक है, कावेरी, ताप्ती, सोन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। विभ्रंश घाटी से जो नदियां हैं ये आपकी टोटल 3 प्रवाहित होती है। विभ्रंश घाटी से कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती और कौन सी, दामोदर। और कौन सी, दामोदर नदी। ये तीनों नदी आपकी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और कौन सी, दामोदर नदी। तो इसमें आंसर में क्या दिया है आपका, आंसर में आपका क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, कावेरी है, ताप्ती है, सोन है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ताप्ती नदी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती नदी आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये बात बता चुके हैं आपको, बहुत बार बताया जा चुका है। जैसे ये आपका कौन सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कौन सा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसके बाद आपका ये कौन सा, सतपुड़ा, ये कौन सा है, सतपुड़ा है। ठीक है, और इसके नीचे कौन सा आपका, अजंता आपको देखने को मिलेगा, अजंता की पहाड़ी। अब इसी के बीच से नदियां गुजरती है। ठीक है, इसके बीच से नदियां गुजरी कौन सी, नर्मदा। ठीक है, और इसके बीच से कौन सी नदियां गुजरी, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती कहाँ से निकली, मूलताई से निकली। और नर्मदा कहाँ से निकली, अमरकंटक से निकली। इसी अमरकंटक से इधर कौन सी नदी, महानदी। और ऊपर की तरफ कौन सी नदी, सोन नदी निकली, जो पटना के समीप गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये आपका था। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। ताप्ती नदी बी सही आंसर इसका हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने। मतलब सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है। नदी पथ मतलब रास्ता होता है, तो नदी का रास्ता सबसे अधिक परिवर्तन किसमें होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। यानी मार्ग बदलने वाली कौन सी, मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। आंसर क्या क्या, ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन है आपका सोन, गंडक, कोसी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोसी नदी जो है, जो बिहार में आपकी बहती है। ठीक है, जो बिहार से बहती है और गंगा की ही सहायक नदी है। ठीक है, गंगा में ही मिलती है। कहाँ पे, कुर्सेला में। कोसी नदी कहाँ पे, कुर्सेला में गंगा से मिलती है। तो ये जो कोसी नदी है ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के रूप में जानी जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये उत्तरी बिहार में भारी बाढ़ लाती है। ठीक है, इसकी वजह से भारी बाढ़ आता है, तबाही आता है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है, कोसी ही है। तो 118 का सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है आपका खारे पानी का सबसे बड़ा झील। ठीक है, और दूसरा होगा आपका सर्वाधिक खारा। दूसरा क्या होगा आपका, सर्वाधिक खारा। एक होगा आपका सर्वाधिक खारा। ठीक है, सर्वाधिक खारे पानी का झील, सर्वाधिक खारा है ये, और ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है दोनों अलग अलग है। कैसे, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये है आपका कौन सा, चिल्का झील। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा खारा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा खारा है सांभर। कौन सा है, सांभर झील। कहाँ है भाई, तो ये है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सांभर झील कहाँ, राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ, उड़ीसा में। चिल्का जो सबसे बड़ी है और सांभर जो सर्वाधिक खारा पानी का झील है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है लोनार झील। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अच्छा, लोनार झील की अगर हम बात करें, लोनार झील है ना, चलिए है कहाँ, सबसे पहले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसकी विशेषता क्या है, ये जो लोनार झील है ये क्रेटर निर्मित झील है। ठीक है, कैसा है, क्रेटर निर्मित या ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित
झील, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील आपका कौन सा है? लोनार झील है। तो आंसर क्या निकला भाई? तो आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ? ए। क्या है ए? चिल्का झील, चिल्का झील। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? लोकटक झील। कौन सा है? लोकटक झील है, ठीक है, लोकटक झील। ये लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? तो ये है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ आपका? मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में। अच्छा, इसमें और क्या है? तो इसमें आपका किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इसी में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आगे चले, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वुलर झील। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, अच्छा, राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होता है ये बताना है, ठीक है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, हवाएं किसी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, क्यों, ये आपको बताना है। ये जो अपना भारत है, ठीक है, ये भारत है और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में से होती है। लगभग कितनी? 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में कराई जाती है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बारिश है ये 2 हिस्सों में बढ़ता है। कितने हिस्सों में बढ़ता है? 2 हिस्सों में आता है और यहाँ से 2 हिस्सों में बढ़ता है। एक जो आपका जाता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ पे? इधर। तो यहाँ की जो शाखा है ये आपका कौन सा? पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पे टकराएगा केरल के तट पर जून के प्रथम सप्ताह में। कब? जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, यहाँ पे टकराता है और यहाँ भारी बारिश करवाता है। इस पूरे पश्चिमी तट पे भारी बारिश करवाएगा। अंदर नहीं होगा, पश्चिम तट के पश्चिमी भाग में आपका होगा, ठीक है, अंदर नहीं होगा क्योंकि इधर वाला जो इलाका है ये किस में पड़ेगा? आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। इधर नहीं होगा बारिश, इधर होगा। पहली शाखा तो आपकी यहाँ बारिश करवाएगी, दूसरी शाखा जो है इसकी यहाँ पे आपका कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे सतपुड़ा है, ठीक है, यहाँ अजंता है। तो इसकी जो दूसरी शाखा जाती है ये आपकी, और यहाँ पे जो है आपका यहीं पर आपका कौन सा है? अरावली की पहाड़ी है, ठीक है। ये सब पहाड़ी ऐसे है लेकिन अरावली की पहाड़ी सीधी खड़ा है। तो होता ये है कि यहाँ से जो अब हवा जाएगी, यहाँ से जो हवा जाएगी, ठीक है, ये सीधे ऐसे पार करके धर्मशाला के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये अरावली को क्या की? सीधे पार की। अरावली को क्या की? यहाँ से सीधा पार की, ठीक है। और बीच में कोई अवरोध ना होने की वजह से इस हवा को टकराने का कहीं मौका ही ना मिला। अगर ये हवा टकराती, अगर ये अरावली ऐसे सीधा होता, उससे टकराती तो फिर बहुत ज्यादा बारिश होता, लेकिन क्या होता है? ये आपका कहाँ? सीधा प्रवेश कर जाती है, सीधा आपकी आगे बढ़ जाती, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होता। और तीसरी शाखा जो है ये यहाँ से इस तरह से जाती है और इधर बारिश करवाती है। तो इस तरह दक्षिण पश्चिम मानसून का जो अरब सागर वाला शाखा है ये 3 हिस्सों में बढ़ता है, एक यहाँ, एक इधर और एक आपका इधर, जो अरावली को सीधे क्रॉस करके चले जाता है, ठीक है। यही वजह है अरावली समानांतर है, ठीक है, समानांतर है, जिसकी वजह से हवा सीधे क्रॉस करता है टकराने की बजाय, तो इसलिए वहां पे बारिश नहीं होती है। तो चलिए, आंसर क्या है इसका? वही है कि हवा किसी भी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती है। अगर वही अरावली ऐसे होता तो एक बाधा रहता जिससे हवा टकराती और फिर बारिश होता, तो जब टकराती ही नहीं है, सीधा है, उसे सीधा उसे पार कर जाती है, ठीक है। तो बाधा को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 120 का सी। रीजन क्या है? अरावली का समानांतर होना। क्या है? अरावली पर्वत का समानांतर होना ही इसका रीजन है,
ठीक है, समानांतर होना इसका रीजन है। चलिए, तो 120 का क्या हुआ आपका, सी सही आंसर हो गया, सी सही आंसर हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना, 80%। उसमें भी सबसे ज्यादा आपका किससे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा वाली कौन सी शाखा, अरब सागर से कितना 65% और बंगाल की खाड़ी से कितना 35% होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, किस मानसून से। ये पूरे भारत में नहीं पूछा गया कि पूरे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। पूरे भारत में पूछा जाता सबसे कम तो क्या हो जाता आपका, लेह हो जाता। क्या हो जाता, लेह हो जाता। और सबसे ज्यादा कहाँ हो जाता, मासिनराम, सबसे ज्यादा मासिनराम। ये मासिनराम आपका कहाँ है, ये मासिनराम मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। मेघालय की किस पहाड़ी पे है, मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ की जो आकृति है वो कीपा आकार आकृति है। कैसी है, कीपा आकार आकृति है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये बताना है। कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई। तो इसमें आप एक चीज याद करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो हम बता रहे थे तो इसमें बताए थे कि यहाँ पर जो बारिश है, यहाँ पर बारिश नहीं होती, क्योंकि ये वाला भाग आपका क्या पड़ता है, वृष्टि छाया में पड़ता है। तो ये जो वृष्टि छाया में क्षेत्र पड़ता है, इसी क्षेत्र में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा। ठीक है, और इसी तमिलनाडु में चेन्नई भी है। इसी तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई भी है। तो ये जो वृष्टि छाया में पड़ा तो चेन्नई में वर्षा होगी ही नहीं। ठीक है, लौटती मानसून से होगी या उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे वर्षा होगी, ना कि दक्षिण पश्चिम से होगी। क्यों, क्योंकि वृष्टि छाया में ये पड़ता है। तो अब इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून है और चेन्नई कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, तमिलनाडु में वर्षा जाड़े के दिनों में होती है। तमिलनाडु में वर्षा जाड़े के दिनों में होती है। ठीक है, जाड़े के दिन में होती है। और कैसे होती है, लौटती हुई मानसून से होती है। किससे होती है, लौटती हुई मानसून से होती है। इसी लौटते हुए मानसून को क्या कौन सा मानसून होता है, ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। कौन सा होता है, उत्तर पूर्वी मानसून ये होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, ये तो सबको पता ही होगा, सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, हम लोग जहां हैं, कहां, बिहार में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी सही आंसर हो गया बिहार। ठीक है, बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी नदी निभाती है, कोसी नदी निभाती है, जिसके बारे में अभी चर्चा हो चुका है। ठीक है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। चलिए, तो ये आपका 122। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे, वनारोपण करके, अतिचारण से, वननाश से। ठीक है, कैसे मृदा क्षरण को रोकेंगे ये पूछा जा रहा है। मृदा का जो क्षरण होता है, मृदा का जो ह्रास होता है, उसे रोकने की बात की गई है। कैसे रोका जाएगा, वन का रोपण करके, वन का नाश करके यानी वन को जला के, या फिर अतिचारण यानी चारा वाला जो होता है जगह। ठीक है, जहाँ पे आपका गाय भैंस यानी पालतू पशु जहाँ पे चारा खाने जाता है यानी चराई करता है। ठीक है, तो अतिचारण क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मृदा क्षरण को रोकने का जो उपाय है वो आपका क्या क्या है, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय आपका वन रोपण है। ठीक है, वन रोपण है। उसके बाद और क्या है आपका, वन रोपण है, वन को नाश होने से बचाना है, अतिचारण से बचाना है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, समुचित कृषि है, पट्टीदार कृषि है। ठीक है, और पट्टीदार कृषि जिसे स्ट्रीम क्रॉस कहते हैं, ये सब करके आप अपने मृदा को बचा सकते हैं। ठीक है, मृदा क्षरण से इसे बचाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन रोपण
वन रोपण करके बचाया जा सकता है। अतिचारण से, अतिचारण कम करके, अतिचारण को कम करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, वन नाश को कम करके रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद समुचित कृषि करके रोका जा सकता है, ठीक है। पट्टीदार कृषि करके रोका जा सकता है, पट्टीदार कृषि करके भी रोका जा सकता है। तो 123 का क्या हो गया, ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है ये बताना है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है ये आपको बताना है। ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ताप्ती नदी की बात करें तो काकड़ापाड़ा जो गुजरात में है, ठीक है। ताप्ती नदी पर कौन कौन सा है आपका, एक है आपका उकाई परियोजना, एक कौन सा है, उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर ही है, कहां पे, गुजरात में। दूसरा है आपका काकड़ापाड़ा, कौन सा है, काकड़ापाड़ा, ये भी कहां पे है, ये भी ताप्ती नदी गुजरात में ही स्थित है। दोनों कहां पे आपका, दोनों आपका गुजरात में स्थित है, दोनों गुजरात में स्थित है, ठीक है। मैटूर बांध कहां है, जल्दी से बता देंगे, मैटूर बांध कहां है, मैटूर बांध कहां है। इंदिरा सागर बांध आपका, इंदिरा सागर बांध क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अच्छा, अब क्या है आपका, एक है नर्मदा नदी, ठीक है, जिस पर आपका इंदिरा सागर बांध है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध आपका कहां पे, मध्य प्रदेश में। कहां पे आपका, नर्मदा नदी पर। कहां पे, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, ठीक है, आपका कहां पे, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। अच्छा, उसके बाद है कृष्णा नदी, उसके बाद कौन सी है, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पर दो है, एक आपका अलमाटी बांध है, एक कौन सा है, अलमाटी बांध है, और दूसरा कौन सा है, नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है। एक कौन सा है, अलमाटी बांध है कृष्णा पर, एक कौन सा आपका, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहां, कर्नाटक में, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, नागार्जुन सागर, कौन सा, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर परियोजना आपका किस पे, कृष्णा पर है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, इंदिरा सागर बांध कहां, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी की बात करें तो उकाई है, काकड़ापाड़ा है, कृष्णा पर भी दो है, अलमाटी बांध है, और नागार्जुन सागर आपका किस पर है, कृष्णा नदी पर है। मैटूर बांध पूछे थे, मैटूर बांध आपका कहां पे, कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कहां पे, कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, कल्याण सोना एक किस्म है किसका, चावल का, गेहूं का, मक्का का, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कल्याण सोना किसका किस्म है, तो कल्याण सोना और सोनारिका, ठीक है। कल्याण सोना और कौन सा, सोनारिका, ये किसका किस्म है, तो ये है आपका गेहूं का। कल्याण सोना और सोनारिका किसका है, गेहूं का किस्म है। तो 125 का आंसर क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया। 125 का सी सही आंसर हो गया। अच्छा, चावल और गेहूं में बिहार में प्रथम स्थान किसका है, रोहतास का। किसका है, प्रथम स्थान रोहतास का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चावल की बात करें, भारत में चावल सबसे ज्यादा कहां पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहां, पश्चिम बंगाल में। गेहूं कहां आपका, यूपी में। कहां पे, यूपी में। लेकिन प्रति हेक्टेयर कहां पे, पंजाब में, ठीक है। चावल प्रति हेक्टेयर कहां पे, पंजाब में। चावल प्रति हेक्टेयर कहां, पंजाब में, ठीक है। मक्का कहां पे आपका, कर्नाटक में। मक्का कहां, कर्नाटक में आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126, मटर की पत्ती विहीन जाति है कौन सी। मटर की पत्ती विहीन जाति है कौन सी, अर्केल, आजाद मटर, एक अर्पणा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए,
मटर की पत्ती विहीन जाति जो है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी अर्पणा। कौन सी है, अर्पणा पत्ती विहीन जाति है। तो आंसर क्या हो गया 126 का सी सही आंसर हो गया, अर्पणा मटर की पत्ती विहीन जाति है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 127, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है ये बताना है। कॉफी से, स्वर्ण से, चाय से, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, अगर हम कॉफी के बारे में पूछें, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे आपका, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। कॉफी बोर्ड कहाँ पे, ये आपका चिकमंगलुरु में। कॉफी बोर्ड कहाँ पे, चिकमंगलुरु में, मंगलुरु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा, कॉफी में क्या पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे उत्तम किस्म कौन सा होता है कॉफी का, अरेबिका। सबसे उत्तम किस्म कौन सा होता है, अरेबिका होता है। कॉफी किससे प्राप्त होता है, कॉफी बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद अगर हम स्वर्ण यानी सोना की बात करें, तो सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे, ये आपका कहाँ, कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में। लेकिन ये जो क्षरण के रूप में आपका निक्षेप के रूप में भंडार मिला है कहाँ पे, बिहार के जमुई में। कहाँ पे, जमुई में। लेकिन अभी इसका उत्पादन संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी खान भी आपकी कहाँ पे है, कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर हम चाय की बात करें, किसकी बात कर लें, चाय की बात कर लें, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, चाय से संबंधित है। प्रथम स्थान किस राज्य का है, असम का प्रथम स्थान है। ठीक है, चाय का रंग और चाय में क्या पाया जाता है। ठीक है, दो चीज होता है, एक होता है क्या, चाय का रंग किसके वजह से होता है और चाय में क्या पाया जाता है। तो चाय में उद्दीपक पदार्थ जो है वो आपका थीन पाया जाता है, और चाय का जो रंग होता है वो किसके वजह से होता है, टैनिन के वजह से होता है। चाय का रंग किसके वजह से, टैनिन के वजह से। और इसमें जो उद्दीपक पदार्थ पाया जाता है, उद्दीपक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका थीन। ठीक है, हरा सोना किसे कहते हैं, हरा सोना ग्रीन गोल्ड। ठीक है, वही हो गया आपका ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना किसको कहते हैं, चाय को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया। क्या, सी सही आंसर हो गया, चाय। ठीक है, सी 127 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र किस खनिज के लिए आपका फेमस है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो नाथरा की पाल कहाँ पे है, राजस्थान में। नाथरा की पाल कहाँ है, राजस्थान में है। अब आपको बताना है ये किस खनिज के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, सीसा और जस्ता के लिए, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नाथरा की जो पाल है ये आपका किस चीज के लिए फेमस है, किस खनिज के लिए है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा जो है, तांबा आपका सबसे इसके लिए जो फेमस खान है कौन सा है आपका, बालाघाट। ठीक है, कौन सा है, बालाघाट है, राजस्थान का खेतरी और झुंझुनू है। ठीक है, कौन कौन है, राजस्थान का आपका, राजस्थान का ही खेतरी और झुंझुनू है। ठीक है, खेतरी और झुंझुनू है। ठीक है, उसके बाद बालाघाट जो आपका मध्य प्रदेश में है ये भी आपका फेमस है। ठीक है, बालाघाट भी आपका फेमस है। और उसके बाद आपका सिंहभूम जिला ये भी किसके लिए, ये भी आपका तांबा के लिए, सिंहभूम ये भी किसके लिए, तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, तो नाथरा की पाल किस चीज के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। नाथरा की पाल किसके लिए है, लौह अयस्क के लिए। नाथरा की पाल लौह अयस्क के लिए। आंसर क्या हो गया आपका 128 का ए सही आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आंसर, ए सही आंसर इसका हो गया। चलिए आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर 129, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कौन सी है? जामनगर, डिगबोई, पारादीप। सबसे पहले जामनगर है कहां पे? गुजरात में, ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्थान पूछ देता है। पारादीप कहां है? उड़ीसा में, ठीक है। डिगबोई कहां है? असम में। तो चलिए अब बताइए सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? अच्छा, उसके साथ सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे पुरानी कौन सी है? अगर हम डिगबोई असम की बात करें तो ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी तेल शोधन कारखाना आपका है, तेल शोधनशाला आपका है, ठीक है। असम में ही एक और कौन है? नुनमाती। असम में ही कौन सा है? नुनमाती तेल शोधनशाला आपका असम में ही स्थित है, ठीक है। बरौनी तेल शोधनशाला आपका ये कहाँ है? ये अपने बिहार में है। बरौनी बिहार के बेगूसराय में, कहाँ पे? बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। मथुरा तेल कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। मथुरा कहाँ पे है? मथुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है आपकी? यूपी में। मथुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा तेल रिफाइनरी आपकी कहाँ है? तो ये है यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में स्थित है, ठीक है। मथुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? यूपी में है। कोयली तेल शोधनशाला कहाँ है? बड़ोदरा में। कोयली तेल शोधनशाला आपकी कहाँ है? बड़ोदरा में, ठीक है। कोयली तेल शोधनशाला ये कहाँ है? ये आपका बड़ोदरा में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पूछा गया तो सबसे बड़ा आपका जामनगर गुजरात। सबसे बड़ा कौन सा? जामनगर गुजरात। 129 का ए सही आंसर हो गया। 129 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है? कोटा, लखनऊ, झांसी कहाँ पर स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था, ठीक है। ये आपको बताना है। अच्छा, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में। कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? दिल्ली में। औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है आपका? लखनऊ में, ठीक है। मौसम वैधशाला कहाँ है? पुणे में। लेकिन भारतीय मौसम प्रयोगशाला कहाँ पे है आपका? ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है? झांसी में, ठीक है। कहाँ पे है? झांसी में है। इसके साथ क्या क्या बोले? वन अनुसंधान संस्था ये आपका कहाँ है? ये आपका देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है, देहरादून में है, ठीक है। भारतीय मौसम वैधशाला, भारतीय मौसम वैधशाला ये कहाँ है? पुणे में, ठीक है। मौसम वैधशाला कहाँ है? पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे है? भारतीय मौसम विभाग कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है। कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्था, औषधि अनुसंधान संस्था ये कहाँ है आपका? अनुसंधान संस्था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उसके साथ एक कौन था आपका? एक आपका था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। कहाँ पे? दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, कृषि अनुसंधान संस्था ये कहाँ? तो ये भी कहाँ पे? ये आपका दिल्ली में ही स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है। और चारागाह कहाँ पे आपका? झांसी में। आंसर क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी में, प्रोक्सिमा सेंचुरी में, अल्फा सेनेटरी में, किसमें है? ये आपको बताना है। हमारी आकाशगंगा किसमें है ये आपको बताना है। अच्छा, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है, ठीक है। ये आपका कौन सा? आकाशगंगा को और क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। चलिए
आकाशगंगा को और क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला भी बोला जाता है, दुग्ध मेखला। सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले गैलीलियो ने देखा, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। ठीक है, आकृति कैसी है? सर्पिलाकार आकृति है। कैसी आकृति है? सर्पिलाकार आकृति हमारी आकाशगंगा की है। ये किसमें है? मंदाकिनी में। इसकी अपनी एक मंदाकिनी है। ठीक है, सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है? सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है ये आपको बताना है। तो देवयानी जो है, देवयानी वो सबसे नजदीकी मंदाकिनी है, देवयानी ये आपकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी है। ठीक है, नजदीकी मंदाकिनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंदाकिनी आकाश गंगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, मंदाकिनी आकाश गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। हरित वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है कब? हरित वलय सबसे पहले है क्या और इसे कब देखा जाता है ये आपको बताना है। हरित वलय क्या है? हरित वलय को डायमंड रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हरित वलय को क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग भी बोलते हैं। जब आपका पूरी तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, और उस दौरान जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा के द्वारा सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया जाता है तो उसके कुछ समय पहले और कुछ समय बाद आपको उसके चारों तरफ एक वलय टाइप का दिखेगा जिसे हरिके वलय बोलते हैं। एक रिंग टाइप का दिखेगा, ठीक है, जिसको हरिके वलय बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपका डायमंड रिंग आपका बोला जाता है। हरिक वलय को ही क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग भी इसे बोला जाता है। कब होता है ये? कब होता है ये आपको बताना है। केवल सूर्य ग्रहण के आरंभ में, सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, ठीक है, परिधीय क्षेत्र में आपका ये होता है, यानी ये बिल्कुल सही है। केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में ये सही है। कब लगता है? पूर्ण आपका कौन सा होता है? पूर्ण आपका जब सूर्य ग्रहण होता है जिसमें आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा ये क्या करता है? चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से जब ढक लेता है तो उसके कुछ समय पहले या बाद में, ठीक है, कुछ समय पहले या बाद आपका ये दिखाई आपको क्या करेगा? देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में आपका दिखाई देता है, जिसे हरिक वलय या डायमंड रिंग कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित है ये बताना है। विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील, चाड झील, कौन सी झील आपकी भ्रंश घाटी में स्थित है ये आपको बताना है। अच्छा, चाड झील कहाँ है? नाइजीरिया, नाइजर और चाड और कैमरून। ठीक है, चाड झील कहाँ है? नाइजीरिया है, नाइजर और चाड है और कैमरून में स्थित है। चाड झील नाइजीरिया कहाँ है? नाइजीरिया, ठीक है, नाइजर और चाड और आपका कैमरून कौन सा है? चाड झील आपका स्थित है। ठीक है, चाड झील आपका स्थित है। अगर हम विक्टोरिया झील की बात करें तो ये कहाँ है आपका? ये है आपका कहाँ? केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर। केन्या, युगांडा और तंजानिया, जिसमें युगांडा और आपकी तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? विक्टोरिया झील ही बनाता है। ठीक है, विक्टोरिया झील ही बनाता है। चलिए, उसके बाद टिटिकाका झील की बात करें तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसे हनीमून लेक भी बोलते हैं, हनीमून लेक भी बोला जाता है। किसे? टिटिकाका को बोला जाता है। उसके बाद किसकी बात करना है? उसके बाद विक्टोरिया झील की बात करना है। विक्टोरिया झील ये आपका कहाँ पे? केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा। तंजानिया और युगांडा के बीच ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा भी आपका तंजानिया और युगांडा के बीच कौन बनाता है?
कौन बनाता है? विक्टोरिया झील ही बनाता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी से होकर विक्टोरिया झील, भ्रंश घाटी में कौन सी झील है? विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है, ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, समुद्र की गर्म धारा ध्रुव की ओर जाती है, भूमध्य रेखा की ओर जाती है, उष्णकटिबंध की ओर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गर्म धारा की बात की गई है। गर्म धारा कहाँ जाती है? तो गर्म धारा जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है। कहाँ जाती है? भूमध्य रेखा से। ठीक है, भूमध्य रेखा आपका बीचों बीच, भूमध्य रेखा से किधर जाएगी? आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी। भूमध्य रेखा से कहां पे? ध्रुव की तरफ जाएगी। ठीक है, ध्रुव आपका इधर, भूमध्य रेखा इधर। ठीक है, और ठंडी धारा कहां से? आपकी ठंडी धारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएगी। चलिए, गर्म धारा क्या? गर्म धारा भूमध्य रेखा से किधर? ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ठीक है, ये आपका गर्म धारा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव की ओर जाती है। अगर वही ठंडी धारा रहती, कौन सी? ठंडी धारा रहती, तब क्या हो जाता? तो ये ध्रुव से कहां पे? भूमध्य रेखा की तरफ, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आपका ठंडी जलधारा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ। ठीक है, उच्च अक्षांश से किधर? निम्न अक्षांश की तरफ, निम्न अक्षांश के तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 134 का ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह अवस्थित होते हैं कहां पे? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी मौसमी घटना है ये सारी आपकी कहाँ घटित होती है? ये सारी आपकी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। ठीक है, मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही होती है। चलिए, समताप मंडल में आपका क्या होता है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाने का आदर्श दशा पाया जाता है। इसकी ऊपरी परत में आपकी ओजोन की परत होती है, ऊपरी परत में ओजोन का परत होता है। मुक्ताभ मेघ इसी में पाया जाता है। समताप मंडल में क्या क्या है? मुक्ताभ मेघ, ठीक है, मुक्ताभ मेघ, ठीक है, इसी में ओजोन की परत, इसी में किसकी? ओजोन की परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किसमें? समताप मंडल में ही आपका होता है। अगर हम मध्य मंडल की बात करें, मध्य मंडल की बात करें तो उल्का पिंड जो जलता है, उल्का पिंड जो जल जाता है वो आपका कहाँ पे? मध्य मंडल में। ठीक है, उल्का पिंड प्रवेश नहीं है, उल्का पिंड जो आपका जलता है, ठीक है, घर्षण की वजह से उल्का पिंड जो जलता है ये किस में जलता है? किस मंडल में जलता है? मध्य मंडल में ही जलता है। और उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? मध्य मंडल ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 135 का ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? ठीक है, पनामा का सीमावर्ती नहीं है। कोस्टारिका, प्रशांत महासागर, वेनेजुएला, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पनामा का सीमावर्ती नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे पनामा का सीमावर्ती कौन नहीं है? पनामा का सीमावर्ती, चलिए, यहां पे आपको पनामा नहर दिख रहा होगा, ठीक है,
ये आपका पनामा नहर है। और उसमें क्या पूछा है, कौन सा उसका सीमावर्ती नहीं है। पहला ऑप्शन आपका दिया है कोस्टा रिका, फिर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। और आपका क्या है, वेनेजुएला, यानी कोस्टा रिका और वेनेजुएला, ठीक है। कोस्टा रिका और कौन सा है आपका, वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेनेजुएला यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे वेनेजुएला है। तो क्या वेनेजुएला यहाँ पनामा से सीमा साझा करता है, नहीं, ये आपका यहाँ से इसकी सीमा ऐसे है, ठीक है, यहाँ से सीमा आपकी ऐसे है। तो वेनेजुएला जो है ये आपका पनामा से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, पनामा से सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बाकी चिली आपका यहाँ पे, पेरू यहाँ पे, इक्वाडोर यहाँ पे, ब्राजील सबसे बड़ा यहाँ पे, ठीक है। चलिए पराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, बोलिविया, ये सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, वेनेजुएला इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 137, सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एक से अधिक कोई भी नहीं। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है। अच्छा, अगर हम एशिया की बात करें, एशिया, अफ्रीका और यूरोप आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। एशिया का बताना है आपको, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया है। बाबुल मंदेब के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, और बास्पोरस के द्वारा यूरोप से अलग होता है, ठीक है। चलिए, बाबुल मंदेब के द्वारा किससे, अफ्रीका से, बेरिंग के द्वारा उत्तरी अमेरिका से। बाब उल मंदेब जल संधि के द्वारा किससे, अफ्रीका से, किससे, अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका से किसके साथ, बेरिंग जल संधि के द्वारा आपका किसके साथ, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका से। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, इससे आपका किससे, आपका उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद यूरोप से कैसे अलग होता है, तो वास्पोरस के द्वारा, वास्पोरस के द्वारा किससे अलग होता है, आपका यूरोप से अलग होता है, किससे, यूरोप से अलग होता है। चलिए उसके बाद अगर हम अफ्रीका की बात करें, काला महादेश किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, सबसे बड़ा आपका कौन सा, आपका एशिया सबसे बड़ा था, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा है आपका अफ्रीका। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा इसी से गुजरती है। आधुनिक मानव का अवशेष यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा, आधुनिक मानव का अवशेष कहाँ से मिला है, यहीं से, आधुनिक मानव का अवशेष यहीं से मिला है, ठीक है। काला महादेश भी कहा जाता है, काला महादेश भी आपका कहा जाता है। और सर्वाधिक देश वाला यही है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महादेश आपका अफ्रीका को ही कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अफ्रीका आंसर हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक देश आपका पाया जाता है। कहाँ, कौन सा, अफ्रीका, जो दूसरा सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद यूरोप की बात करें तो यूरोप आपका, यूरोप जिसे चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका, अफ्रीका सही आंसर हो गया, 137 का सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उडियन वल्गुल जिसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं, ये क्या है, चमगादड़ है, बलाक है, चील है, एक से अधिक है, क्या है, ठीक है। क्या उडियन वल्गुल जिसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का चमगादड़ का प्रजाति है। क्या है, चमगादड़ का प्रजाति है, ठीक है, चमगादड़ को ही जानते हैं। तो क्या हुआ, 138 का ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा एक वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी
नहीं है ये बताना है। मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, एक से अधिक या कोई भी नहीं। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना। मिथेन, जलवाष्प, आर्गन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन होता है, जलवाष्प होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब आपका क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है, जिसमें कि आपका आर्गन नहीं आता है। तो आर्गन क्या हो जाएगा? आर्गन इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपको ग्रीन हाउस गैस इसमें याद रखना है, जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये सारा का सारा क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। वैज्ञानिक की निम्न टीम में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? ये बताना है। कहां के वैज्ञानिक ने? रूस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, कहां की टीम ने? 1985 में ब्रिटिश की टीम ने, जिसमें आपके 3 सदस्य थे। 1985 में ब्रिटिश की टीम जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? गार्डिनर थे, संकलिन थे और फॉरमन थे, ठीक है। कौन कौन से थे? गार्डिनर, संकलिन, ठीक है, गॉर्डिनर, संकलिन, ठीक है, संकलिन, और कौन सा? और आपके फॉरनर। कौन से हैं आपके? फॉरमन आपके हैं, ठीक है। कौन से? फॉरमन आपके इसमें हैं। कब लगा छिद्र का पता? 1985 में। कहां पे लगा? अंटार्कटिका के ऊपर लगा। किसने लगाया? ये तीनों आपके ब्रिटिश टीम से थे। कौन से थे? ब्रिटिश टीम से थे। तो 140 का क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। 140 का सी सही आंसर आपका हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहां पे? ठीक है, वृक्षादित क्षेत्र आपका सर्वाधिक कहां है? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान में, पश्चिमी तट में, एक से अधिक कोई भी नहीं। ये आपको पता है इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है? दिमाग इसमें लगाना है। चलिए, अच्छा, सबसे ज्यादा वृक्षादित यानी वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है आपका? मिजोरम है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन कहां पे आपका? सबसे ज्यादा वन आपका सर्वाधिक कहां पे? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा। सबसे ज्यादा वन कहां पे? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहां पे? हरियाणा में। ये तो पता है ना। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से, यानी वन आच्छादन यानी वृक्षादन, ठीक है, वृक्षादन या वृक्षादित, ठीक है, परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां पे? मिजोरम में। कहां? मिजोरम में। और कम हरियाणा में, ठीक है। और वृद्धि के दृष्टि से कहां पे? आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अब जो ये मिजोरम है, यही तो है ना आंसर। अब वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहां? मिजोरम में है। कहां पे है? मिजोरम में है। और ये मिजोरम आपका कहां पड़ता है? ये पूर्वी दक्कन का हिस्सा है। किसका है? दक्कन के पूर्वी हिस्सा ये है। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी दक्कन हो जाएगा आंसर, यानी 141 का ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी दक्कन में होगा। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी दक्कन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहां नहीं हो जाएगा, नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, सिमलीपाल मध्य प्रदेश, कौन सा होगा? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अब तक तो सबको इतना याद हो ही गया होगा, बहुत बार बता चुके। बांदीपुर कर्नाटक में बिल्कुल सही है। मानस, दिब्रुसोखावा, काजीरंगा, ये सारा कहाँ है आपका? रायमोना, दहिंगपटकई, ये सब कहाँ पे आपका? असम में स्थित है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए, गिर कहां पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे है? गुजरात में है। चलिए, तो आंसर क्या निकला आपका इसका? सी सही आंसर इसका हो गया। कौन सा? सी सही आंसर इसका हो गया। सिमलीपाल कहां पे?
उड़ीसा में स्थित है। असम में और कौन कौन सा बताया? काजीरंगा कहाँ पे? असम में। काजीरंगा कहाँ पे? असम में। देहिंग पटकई कहाँ पे? देहिंग पटकई कहाँ पे? असम में। ठीक है। और मानस, देहिंग पटकई, रायमोना कहाँ पे आपका? ये भी आपका असम में ही स्थित है। रायमोना भी कहाँ पे? असम में। डिब्रू सोखावा कहाँ पे? असम में। डिब्रू सोखावा भी कहाँ पे? असम में ही स्थित है। तो 142 का क्या हुआ आंसर? सी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। भारतीय राज्य वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है, ये आपको बताना है। कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, वन कितने परसेंट पर है? 7.84% पर। 7.84% पर वन है। ठीक है, वन है कितने पर? 7.84% पर है। सबसे ज्यादा कहाँ? कैमूर और पश्चिम चंपारण में। सबसे कम कहाँ? शिवहर और शेखपुरा में है। अच्छा, प्रति व्यक्ति वन औसत कितना है? प्रति व्यक्ति वन भूमि औसत कितना है? 0.01 हेक्टेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति वन भूमि औसत कितना है? प्रति व्यक्ति वन भूमि औसत कितना है? 0.01 हेक्टेयर। 0.01 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति प्रति वन भूमि आपका ये है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे? बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ? कैमूर और पश्चिम चंपारण। कैमूर और पश्चिम चंपारण सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम शेखपुरा और शिवहर। सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा और शिवहर में सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे? शेखपुरा और शिवहर में है। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर क्या हो गया? कितना है? 7380.79 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना? 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कितना परसेंट? 7.84%। प्रति व्यक्ति वन भूमि कितना? 0.01 हेक्टेयर। सबसे ज्यादा कहाँ? कैमूर और पश्चिम चंपारण। सबसे कम कहाँ? शिवहर, सॉरी उल्टा लिखा गया। ठीक है, पहले कहाँ होगा? आपका शिवहर होगा, उसके बाद आपका कहाँ होगा? उसके बाद आपका शेखपुरा होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है किसका, ये आपको बताना है। झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। उसके साथ अगर बदुआ जलाशय की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर। बदुआ जलाशय कहाँ पे? भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। चंदन जलाशय कहाँ पे? भागलपुर में। चंदन जलाशय भागलपुर में। सकरी सिंचाई योजना गया, नवादा। सकरी सिंचाई योजना कहाँ पे आपका? गया और नवादा में। ठीक है, बदुआ जलाशय योजना आपका कहाँ पे? बदुआ आपका भागलपुर में। कहाँ पे है? आपका भागलपुर में आपका कौन सा है? बदुआ स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा? चंदन जलाशय भी भागलपुर में। मूसाखंड कहाँ पे? कैमूर में। मूसाखंड कहाँ? कैमूर में। लीलाजन कहाँ पे आपका? गया में। लीलाजन कहाँ पे? गया में स्थित है। बटेश्वर कहाँ पे? झारखंड और बिहार का। बटेश्वर कहाँ? झारखंड और बिहार का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए याद रखना है इसमें मूसाखंड कैमूर, मूसाखंड कैमूर। ठीक है, उसके बाद चंदन जलाशय आपका ये भी भागलपुर। चंदन जलाशय कहाँ पे? भागलपुर में ही है। लीलाजन कौन सा आपका? एक लीलाजन ये कहाँ है? गया में है। लीलाजन जलाशय ये कहाँ? ये आपका गया में ही है। आंसर एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। 2022-23 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कितनी थी, ये आपको बताना। सिंचाई क्षमता कितनी थी ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 67.23 लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। 2001 की तुलना में 11 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर
कुछ कम हुई है, ज्यादा बढ़ी है, बराबर है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या अंतर आया है ये बताना। अच्छा, वर्तमान में बिहार की जनसंख्या कितनी है? 104,099,452। ठीक है, कितनी? 104,099,452 वर्तमान में बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए, भारत की कुल जनसंख्या का कितना निवास करता है? 8.6। कुल जनसंख्या का कितना? 8.6 आपका निवास करता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका कहाँ पे? शेखपुरा में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? शेखपुरा में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 10 की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 25.4 है। 10 की वृद्धि दर कितना है? 25.4 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका? मधेपुरा में। सबसे ज्यादा कहाँ पे? मधेपुरा में। ठीक है, सबसे ज्यादा मधेपुरा में, और आपका सबसे कम कहाँ पे? अरवल में। सबसे कम अरवल में, सबसे ज्यादा मधेपुरा में। तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ कम हुई है, कुछ कम हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आपको बाकी डाटा याद रखना है। पूरे भारत का कितना? 8.6%। सबसे ज्यादा पटना, सबसे कम शेखपुरा। जनसंख्या वर्तमान में कितनी? 104,099,452 वर्तमान में जनसंख्या है। और 10 की वृद्धि दर कितना है? 10 की वृद्धि दर 25.4 है। ये भी नोट कर ही लेंगे। 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर कितना है? 25.4 आपका 10 की वृद्धि दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। बिहार में मुंडा जनजाति किस जिले में पाई जाती है ये बताना है। तो ये दोनों जगह पाई जाती है, ये बक्सर और रोहतास दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बाकी जनजाति के बारे में पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 148, मुख्य व्यावसायिक फसल का समूह कौन सा है? व्यावसायिक फसल की बात की जा रही है, कौन सा हो जाएगा? गन्ना, जूट और मिर्च हो जाएगा। गन्ना, जूट और मिर्च आपका हो जाएगा। ठीक है, तीनों का तीनों क्या है? तीनों का तीनों आपका व्यावसायिक फसल है। तीनों का तीनों व्यावसायिक फसल है। चलिए, जूट सबसे ज्यादा कहां पे आपका? जूट की बात करें पूरे देश में, पश्चिम बंगाल में। जूट पूरे देश में कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और बिहार में बात करें तो पूर्णिया में। बिहार में बात करें तो पूर्णिया में। गन्ना की बात करें, गन्ना में आपका यूपी। ठीक है, और बिहार में बात करें तो पश्चिम चंपारण। बिहार में पश्चिम चंपारण। चीनी भी कहां पे? यूपी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, बिहार के कितने जिले भूकंप जोन 5 में आते हैं? आपका कितना भूकंप जोन होता है? जोन 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो भूकंप जोन 5 में कितने जिले आते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो बिहार का जो है वो 3, 4 और 5 में आता है। किसमें किसमें आता है? भूकंप जोन 3 में आएगा, 4 में आएगा और आपका 5 में आएगा। तो 5 में कितने जिले आते हैं ये बताना है। ठीक है, 5 में कितने जिले आते हैं ये आपको बताना है। चलिए, 3 में जो है, 3 में आपके 6 आते हैं। 3 में कितने आते हैं? 3 में 6 आते हैं। 5 में 8 आते हैं। बाकी कितना बचा? बाकी आपका बच गया 24। बाकी कितना जिला बच गया? 24 जिला बच गया। तो 24 जिला किस में आ जाएगा? जोन 4 में आ जाएगा। जोन 3 में कितना? 3। जोन 3 में 6, जोन 4 में 24 और जोन 5 में आपका 8 जिला आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। अब ये 8 जिला आपका कौन कौन सा है जो भूकंप जोन 5 में आता है? तो ये किशनगंज है, सहरसा है, मधेपुरा है, सुपौल है, अररिया है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है और मधेपुरा आपका है। ये 8 जिला है। ठीक है, तो चलिए याद रखना है बिहार में आपका मेनली 3 जोन आएगा, 5, 4, 3। ठीक है, 3 में कितना? 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 में कितना? 8, 4 में कितना? 4 में कितना? 24, 4 में कितना है? 24 आपका 4 में है। ठीक है, उसके बाद 5 में कितना है? 8 5 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, पेरिस समझौता क्रियान्वयन हेतु रणनीति साझेदारी परियोजना के साथ साझेदारी में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने
कहाँ जलवायु अधिगम प्रयोगशाला स्थापित की है? पटना मौसम विभाग, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पटना जैविक उद्यान, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। 150 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जैविक उद्यान। कहाँ पे? पटना जैविक उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और आज का सेशन अब यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे और डिस्कशन भी अच्छे से करवा दिया गया है। तो इस डिस्कशन को देखने के बाद जो क्वेश्चन है आपका वो अच्छे से एनालिसिस हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में, ठीक है। कल के टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।